नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। जीवन में जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेकेंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। ठीक, पास्ट यानी बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल को तो हम भूतकाल ही कहते हैं ना। आज हमें पढ़ना है इसकी सेकेंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसको हिंदी में हम द्वितीय प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक, अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा को इंग्लिश में हम डेफिनेशन बोलते हैं। डेफिनेशन, ठीक। तो परिभाषा इसकी कि जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द के साथ नहीं शब्द भी आए, सेकेंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके नियम देख लेते हैं। नियम को इंग्लिश में हम रूल बोलते हैं। रूल, नियम। इसमें हम अंडरलाइन कर दें। ठीक, अब हम नियम देख लेते हैं। सहायक क्रिया के रूप में हेड का प्रयोग करते हैं।
दूसरा है, सेकेंड नियम है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, ये दो हमारे नियम हो गए। अब हम सूत्र देख लेते हैं। सूत्र को इंग्लिश में हम फॉर्मूला बोलते हैं। हम वाक्य को सेट कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे? सूत्र फॉर्मूला से क्या होता है कि हमें वाक्य बनाने में आसानी होती है कि वाक्य को ट्रांसलेट कैसे करना है, पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है। इससे हमें वाक्य बनाने में आसानी होती है। ये फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, कर लीजिएगा। पहले लिखना है हमें क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि सेकेंड इंटेरोगेटिव है। उसके बाद लिखना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद लिखना है नॉट। उसके बाद लिखना सब्जेक्ट। उसके बाद लिखना हमें मेन वर्ब। मेन वर्ब का लिखना है थर्ड फॉर्म, है ना, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लिखना हमें अदर वर्ड, अदर वर्ड। उसके बाद लिखना क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी तो लगाना जरूरी है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो फिर इसमें भी एग्ज़ाम में अगर आप नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस 1-2 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो 1-2 नंबर अगर आपको चाहिए हैं तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन मार्क है, अंडरलाइन है, डॉट है, ये सब याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। इससे क्या है, सेंटेंस हमें अच्छे से याद हो जाएगा, है ना, जो पढ़ाया है वो समझ में भी आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राम पानी क्यों नहीं भर चुका था, और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, गाय दूध कब नहीं दे चुकी थी, क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जाम्पल है, राजा कब नहीं बैठ चुका था। ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए। अब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। जो सूत्र हमने लिखवाया है उसको देखकर, उसको फॉलो करते हुए हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड। वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई।
उसके बाद लिखनी है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हेड। उसके बाद लिखना है हमें नोट। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा राम। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब है भरना, तो भरना होगा फिल, लेकिन हमें लिखनी है थर्ड फॉर्म, तो होगा फिल्ड। पानी भर रहा है, क्या पानी भर रहा है, ऑब्जेक्ट है हमारा पानी, तो द वाटर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला ट्रांसलेशन है हमारा, पहले लिखना है हमें क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है कब, तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। उसके बाद लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब, तो आएगा हेड। उसके बाद लिखना नॉट। नॉट। उसके बाद लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं करता है हमारा गाय, तो लिखेंगे द काऊ, COW। उसके बाद लिखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब है देना, देने का थर्ड फॉर्म होगा गिव का, गिवन होता है ना। और ऑब्जेक्ट है हमारा दूध, मिल्क। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगला वाक्य हमारा, तो पहले हमें लेना है क्वेश्चन वर्ड, तो आएगा व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेड। उसके बाद नॉट, तो नॉट। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो आएगा द किंग। उसके बाद लिखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब है बैठना, तो सिट, सिट डाउन। सिट डाउन का थर्ड फॉर्म सिट डाउन ही होता है, बस स्पेलिंग में थोड़ा फर्क होता है, DOEWN। राम पानी क्यों नहीं भर चुका था, वाई हैड नॉट राम फिल्ड द वाटर। गाय दूध कब नहीं दे चुकी थी, व्हेन हैड नॉट द काउ गिवन मिल्क। राजा कब नहीं बैठ चुका था, व्हेन हैड नॉट द किंग सिट डाउन। ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुँचे और आप समझ सकें। ठीक, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।